डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखेंगे अध्याय नंबर 13 जो ट्वेल्थ का है प्रायिकता, जो कि प्रश्नावली 13.1 को आज हल करेंगे। पूरी क्वेश्चन जो 1 से लेकर 10 तक का इस वीडियो में दिया जाएगा, तो आप सिंपली इसे हल कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 0.3 और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 हो तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सभी का मान आप नोट कर लें। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दे दिया 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान दे दिया 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ का भी मान दे दिया 0.2। तो हमको दो चीज़ इसमें ज्ञात करना होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ। तो सिंपली पहले ई बटे एफ को हम ज्ञात करते हैं। तो ई बटे एफ का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका सिंपली आप मान बैठा दें 0.2 बटे 0.3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एफ बटे ई का ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई यहाँ पे लिख लेंगे। मान लें इसको सेकेंड, जो कि सेकेंड नंबर मान लेते हैं। तो इसका सिंपली राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान हो जाएगा 0.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ज्ञात कीजिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, जो कि इसका भी मान दे दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी मान दे दिया 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं, इसका फार्मूला आता है, जो फार्मूला लगा दें। और इसका देखिए निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.32, जिसका इंटरसेक्शन का मान दे दिया यहाँ पे 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया यहाँ पे 0.5। तो सिंपली पॉइंट उड़ा के पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 00 कहें कि ऊपर में 32 है तो नीचे में 00 आएगा, और 0.5 नीचे में तो 1 उड़ेगा तो ऊपर 1 जाएगा। तो 16/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 3 नंबर कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए 0.4 ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात इसमें से 3 आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 3 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो तीनों चीज़ ज्ञात करते हैं। ये पहले से लिख चुका था, क्योंकि एक वीडियो मैंने लिखते वक्त बनाया तो वो कैमरा स्टार्ट किया ही नहीं था, तो इसके लिए सॉरी। तो आप इसे नोट कर ले और अगले वीडियो में लिख के बताऊँगा, मैं बना के बताऊँगा। तो चलिए पहले 1 नंबर को हल करते हैं, जो कि कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए। तो सिंपली आपका दोनों का मान दे दिया यहाँ पे 0.a हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए का मान हो गया 0.4, जो कि यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे दे चुका है और सिंपली इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.32। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, जो कि सेकेंड नंबर यहाँ पे दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे दे चुका है 0.5। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट उड़ाना है। फिर उसी तरह के 16/25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और यही पॉइंट उड़ाना है, ऊपर 00 नीचे 2। तो 16/25 का दशमलव रूप होगा 0.564, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी का, जो 3 नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं। 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कहता है, क्वेश्चन में ही कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी का फार्मूला होता है, सिंपली आप फार्मूला यूज करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन का मान निकाल चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहाँ पे दे दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भाई मान दे दिया माइनस 0.32, जो है ये इंटरसेक्शन का मान हो गया। तो इसका पहले ये दोनों को जोड़ दे, उसके बाद इसे घटा दे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.98। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे जी हाँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।
और चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर 2/5। तो इसका अब क्या करना है, हमको ये ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके देखिए जो मान दे चुके हैं उससे पहले लिख लेते हैं। तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का भी मान दे दिया 2/5। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसको जो 2 है इसको बटे में लेते चल जाना है। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बराबर 5/13, ये जो बराबर में दे चुका है ये 5/13 ये दोनों का मान है। तो 2 को नीचे लेते चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2/26 ये 2 नीचे चलाएगा और सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हो जाएगा 5/13 जो कि लिख देंगे। और आपको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगाएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो ये बटे में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस साइड ये वाला बटा में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपली आपको मल्टीप्लाई में कर देना है और इसका मान बैठा देना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ध्यान देना है और यहाँ पे मैं बता दूँ सिंपली ये 2/5 है और 5/13 जो है और ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बराबर में देखें 2/5 और गुने 5/13 तो इसके 5 कट जाएंगे और 2/13 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो कि कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा निकल गया 2/13। तो आप सिंपली इसका मान बैठा देंगे उसमें 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13 इसका इक्वल टू आ जाएगा। इसका एलसीएम टोटल का ले लेंगे तो 26 और एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा और यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा इसका 2/11/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5वें नंबर क्वेश्चन कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11 तो ज्ञात कीजिए। इनमें भी 3 ऑप्शन दे चुके हैं, अब तीनों का ज्ञात करना है। तो सिंपली पहले ए यूनियन बी का ज्ञात करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसका ए यूनियन बी का फार्मूला होता है। तो आपको क्या क्या चीज़ दे दिए हैं, ए यूनियन बी का मान दे दिया 7/11 तो 7/11 लिख दिया मैंने और 6/11 यहाँ पे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया 6/11 और इसका भी मान लिख दिया मैंने। माइनस में इसे रखेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन को लेफ्ट साइड लेते चल जाओ और 7/11 को राइट साइड लेते चल जाएंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सिंपली ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे 4/11 निकल जाएगा जो कि 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/11। तो सेकेंड नंबर देखते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ज्ञात करने के लिए इसका सिंपली फार्मूला होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका लगा देंगे फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के बाद इसका मान बैठा देंगे 4/11 और ये बी का मान दे दिया तो यहाँ पे आएगा बी का मान 5/11 तो इसका तीसरा बटा पलट के ऊपर चला जाएगा 11/5 और इसका 11 कट जाएगा 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे का देखेंगे जो कि आगे का है ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए। तो सिंपली यही फार्मूला लगेगा सिर्फ बी का सापेक्ष ए के बी के सापेक्ष जो कि यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसका बराबर में देखेंगे 4/11 गुने 11/6 उसी तरह से करेंगे। ये 6/11 इसके तीसरे बटे में चलाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो सिंपली आपको कट करके 2/3 इसका राइट आंसर निकल जाएगा। समझने वाली क्वेश्चन 6 नंबर है जो कि 6 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो 6 नंबर को आप बिल्कुल आराम से समझिएगा और हर बराबर में नहीं। जो 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर में हेडलाइन में लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ ज्ञात करने के लिए आपको 6 नंबर में क्वेश्चन दे दिया एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक नंबर देखेंगे ई तीसरी उछाल पर चीत आने की प्रायिकता और एफ पहली दोनों उछालों पर चीत आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे समझने वाली बात है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछालने के बाद वहाँ पे जो तीसरी उछाल पे 1 2 3 ये सब जो तीसरी उछाल पे जो है ये चीत आने की प्रायिकता। तो तीसरी उछाल देखिए हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड ये सब के देखिए तीसरी उछाल पे हेड है तो मतलब हेड मतलब चीत। अब देखते हैं एफ में देखिए पहली दोनों उछालों पर चीत आने की प्रायिकता। इसमें देखिए पहली दोनों उछाल मतलब 1 2 ये सब पहली दोनों उछालों पे चीत आने की प्रायिकता। तो एफ में देखेंगे सिर्फ यही आ सकता है ये और ये आ सकता है और ये आ सकता है। तो यही दोनों होगा और
जो दोनों में सेम मिलेगा वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर इतना हो जाएगा, हेड 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 और हेड हेड टेल। सिंपली आपको देखना है इसका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 6, मतलब इसका प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल परिणाम। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखो कुल परिणाम निकालना आना चाहिए। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाल लेते हैं तो 3 सिक्के को उछाला जाता है, तो 1/2 मतलब इसका कुल परिणाम हो जाएगा 6 इसका 8 इसका परिणाम हो जाएगा। तो चलते हैं इंटरसेक्शन, जो कि अब इंटरसेक्शन निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 2/8। एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो एफ का मान दे दिया यहाँ पे 1 2। हेड 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 इसको मत लिखेंगे, इसको गिनती में गिन लेंगे तो इसका 2/8 आ जाएगा, इसका 1/4। तो हमको क्या करना है सिंपली, तो ई तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई ज़रूरी नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ हमको ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन का भी मान दे दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी मान यहाँ पे दे चुका है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1/8 8 के नीचे फिर 1/4 लिख देना है। तो सिंपली तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, 1/8 गुने 4/1 जो कि कट का आ जाएगा 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, जो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन कुछ हट के है, तो हट के क्या रहना चाहिए, बन तो जाएगा सर। तो 2 नंबर देखते हैं, जो कि कहता है ई न्यूनतम 2 चीज़, तो कम से कम 2 चीज़, न्यूनतम मतलब आप समझ लें 2 चीज़। तो दो चीज़ के लिए हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल। देखिए न्यूनतम 2 चीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पर भी ये रहा। और एफ देखेंगे, जो कि एफ अधिकतम एक चीज़ यहाँ पे, जो कि इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखने के लिए नहीं जान रहे हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए, उसमें समझा दिया गया कैसे आपको ये सब लिखना है। तो ये तो पहले वीडियो बन गया था, तो क्वालिटी थोड़ी कम हो गई थी, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं किया, तो ये लिखा हुआ रह गया। तो सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे ये दोनों में सेम कौन सा है। तो सेम देखिए हेड हेड टेल और हेड टेल हेड यहाँ पर भी है और हेड टेल हेड यहाँ पर भी है। तो ये ई वाला में देखेंगे इसमें और इसमें देखेंगे दोनों में कौन सा सेम आ रहा है, उसी को हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। अब सिंपली इसको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, इसमें क्या कितना है गिनती, इसको मत लिखना है, हेड टेल को इसको नहीं लिखना है, इसको गिनती कर लेंगे। हेड मतलब 1 2 3 3/8 कुल परिणाम नीचे में लिख देंगे, जो कि ऊपर में मैंने बता दिया था। यहाँ पे एक सिक्का में 2 परिणाम, तो 3 सिक्के में 8 परिणाम। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है 3/8, इंटरसेक्शन का मान निकल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में इसमें टोटल को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया, तो 7/8 मतलब प्रायिकता बटे कुल परिणाम जो होगा वह लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ई बटे एफ ज्ञात करना है, तो ई बटे एफ ज्ञात करने के लिए सिंपली फार्मूला बैठा देंगे, जो कि इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन का मान बैठा दिया मैंने और एफ का भी मान बैठा दिया, तो 3/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी का तीसरा नंबर देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद अच्छा भी लगेगा बनाने में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है ई अधिकतम 2 पट और एफ न्यूनतम 2 पट। ई की प्रायिकता जो है अधिकतम 2 पट होना चाहिए। तो यहाँ पे हेड टेल हेड जो सबको पहले इस तरह से लिख लेंगे और देखेंगे कौन सा अधिकतम 2 पट है, और एफ का भी लिख लेंगे न्यूनतम 2 पट। न्यूनतम 2 पट लिखने के लिए टोटल प्रतिदर्श समष्टि ये सब लिख लेंगे। और उसके बाद इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो दोनों में मैचिंग होगी, जो सेम होगा वो इसमें लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकल गया इंटरसेक्शन का मान निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो इसका 6/8 मतलब इंटरसेक्शन का मान निकल गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 7/8। तो मैं समझाया था इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एफ वाला को टोटल गिन ले और टोटल बटे परिणाम लिख देंगे। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान निकल गया। और देखेंगे अब सिंपली आपको फार्मूला यूज करना है, फार्मूला लगा देना है। और जो कि क्वेश्चन में कर चुका है, 6 से लेकर 9 तक का ई बटे एफ ही ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है 6 से 9 तक का। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका सिंपली मान बैठा देंगे, इंटरसेक्शन का 6/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का 8/7, तो कट का आ जाएगा 6/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि देखेंगे, जो कि कहता है 7 नंबर में 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, तो पहला ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है एफ एक सिक्के पर चित प्रकट होता है। तो दो सिक्के को एक बार उछाला गया, तो प्रतिदर्श समष्टि पहले समझिए, प्रतिदर्श समष्टि को एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर हो गया 2 सिक्के है ना, तो हेड टेल टेल।
तो इसका नंबर ऑफ प्रतिदर समष्टि मतलब कुल परिणाम, तो एक सिक्के में 2 परिणाम थे, 2 सिक्के में 4 परिणाम, इसका कुल परिणाम हो गया। तो कुल परिणाम, तो इसको देखेंगे ई निकालेंगे। तो पहले ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए कर रहा है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। तो पर पट कितने बार प्रकट हो रहा है, तो 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि 2। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो 2 बटे, जो कि यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ 1 2, 2 बटे 4 कुल प्रतिदर समष्टि यहाँ पे नीचे में लिखा गया कुल परिणाम। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया मेरा 1/2। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि यहाँ पे दे दिया है। एफ एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो एफ एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो चित प्रकट होता है, तो चित प्रकट हो रहा है हेड टेल और टेल हेड, तो इसका भी नंबर ऑफ एफ हो जाएगा 2। तो सिंपली एफ का मान निकाल लेंगे 2/4, तो 1/2। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए इंटरसेक्शन भी हम लोग का 2 ही होगा, इंटरसेक्शन एफ, तो इंटरसेक्शन एफ ये 2 हो जाएगा, 1 2 1 2 दोनों में सेम है 2। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/4, तो इसका कट का आ जाएगा 1/2। अब सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ ही हमको ज्ञात कीजिए। तो एफ ज्ञात करने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर सिंपली इसका मान बैठा देंगे 1/2, 2 गुने 2/1 बराबर कट का आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है ई कोई पट प्रकट नहीं होता है, एफ कोई चित प्रकट नहीं होता है। तो सिंपली 2 नंबर में देखेंगे जो कि कहता है ई कोई पट प्रकट नहीं हो, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई कोई देखिए यहाँ पे कह रहा है ई कोई प्रकट नहीं हो, तो ई कोई पट प्रकट नहीं हो, तो इसका हो जाएगा हेड हेड, मतलब पट प्रकट नहीं होगा, चित प्रकट होगा। और एफ कह रहा है एफ, और एफ पर भी कह रहा है कि कोई चित प्रकट नहीं होता है, तो कोई मतलब कह रहा है ना कि चित प्रकट नहीं होने की, तो यहाँ पे है मतलब चित नहीं आएगा, जो कि टेल आएगा यहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पर कर रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0, और सिंपली सबका मान लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का भी मान लिख लेंगे, ई का मान हो गया 1/4 जो कि प्रतिदर समष्टि है वो। अब सिंपली आपको फार्मूला लगा देना है जो कि कर रहा है फार्मूला में ई बटे एफ ही हमको ज्ञात कीजिए। तो ई बटे एफ का सिंपली फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 गुने 4 जो कि 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहता है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो इसका कुल परिणाम लिख लेंगे। पहले इसका कुल परिणाम लिख लेंगे, कुल परिणाम इसका हो जाएगा, एक पासे को कितना बार 3 बार उछाला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक पासे में एक पासे का पहले आपको ध्यान रखना है। तो एक पासे में 6 परिणाम, 2 पासे में फिर 6, और 3 पासे में ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका तीनों का हो जाएगा कुल पासा, तीन पासा है ना, तो तीनों पासे का कुल परिणाम 216 इसका हो जाएगा कुल परिणाम। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 216। अब क्या करना है, तो सिंपली आपको सभी पासे का मान लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तीसरी जो कि ई में कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कह रहा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो 4 प्रकट कैसे होगा, 1 1 4, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हुआ। ठीक इसी तरह से आपको लिख लेना है 1 2 4, सिर्फ बीच वाला को आप बढ़ाते जाएंगे डैश डैश करके 1 6 4, 6 तक लाना है। फिर अब यहाँ पे कर देंगे, आगे वाला को चेंज कर देंगे, फिर इसको 1 2 3 करके लिखते जाएंगे, ये 6 तक आ गया। अब इसका फिर दूसरा लिखेंगे 2 1 4,
फिर लिखेंगे 2 2 4, इसी तरह से लिखेंगे। सभी का मैंने लिख लिया यहाँ पे। लिखने के बाद ये सबको अब जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से सब डैश डैश करके यहाँ तक लिख लेना, 6 6 4 तक। 6 6 4 तक लिखने के बाद इसका कुल परिणाम हो जाएगा। तो ये जो इसको आप गिनती कीजिएगा तो टोटल ये 36 पूरेगा, 36। और इसका देखिए क्या निकालना है। और एफ में कहता है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना चाहिए। तो इसमें जो कहता है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना चाहिए, तो एफ निकालेंगे। एफ निकालने के लिए आपको 6 5 1 इस तरह से आपको लिख लेना, 6 5 2 6 5 3 और 6 5 4 6 6 6 5 4, इस तरह से आपको लिख लेना है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 5 और यहाँ पे 6 5 6, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो इसका कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, इसका कुल परिणाम हो जाएगा परिणाम 6, 1 2 3 4 5 6, इसका कुल परिणाम 6 हो जाएगा। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालेंगे इसका 1/216, मतलब 1/216 कुल परिणाम लिख रहा हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान निकालेंगे। तो पहले सिंपली आपको इसको गिनती कर लेना है। गिनती करने के बाद 6 आया तो 6/216, तो इसका 216 हो जाएगा। अब देखेंगे अब क्या निकालना। क्वेश्चन में हमको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मान निकाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मान होता है इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मान 1/216 लिख दिए और 6/216, 216 कट गया और 1/6, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि 9 नंबर में कहता है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृक्ष खड़े हैं, मतलब जो 3 परिवार हैं वो सभी खड़े हैं। तो प्रायिकता ई का देखते हैं। ई जो कहता है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, सिरे पर खड़ा है। तो मतलब पहले इसका कितने हैं प्रतिदर्श समष्टि, पहले एस बराबर निकालते हैं। तो एस बराबर होगा सन, मदर, फादर, और इसी तरह से आपको लिख लेना है अलग अलग करके। जैसे सिरे पर खड़ा है ना, मतलब पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ये जो पुत्र है सब सिरे पर रहेगा। कितने तरह से खड़ा कर सकते हैं वो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर रहा है, ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक यहाँ पर हो गया, एक सिरे पर यहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ पर भी, और इसमें नहीं। तो ई निकाल लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा जो सिरे पर खड़ा है उसका लिखेंगे सिरे पर वाला एस, और एक कहाँ पे है, एक इधर हो गया, और एक और होगा। देखिए सब में पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यहाँ पे शुरू में खड़ा है, यहाँ पर भी जो सिरे पर मतलब लास्ट में जो खड़ा होगा या पहले खड़ा होगा वो। अब देखिए एफ पढ़ते हैं, जो एफ क्या कहता है, पिता मध्य में खड़े हैं। मध्य में मतलब जो मध्य मतलब आप समझ लीजिए साइड में, मतलब जैसे एक तरह से सिरा भी कह सकते हैं। मध्य में मतलब पहले जो कि लास्ट में, इसको इस तरह से लिख लेंगे, मध्य में खड़े हैं। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। इंटरसेक्शन जो कि दोनों में कौन सा सेम है, एक ये सेम है और एसएमएफ, और एक ये सेम है। तो इंटरसेक्शन सिंपली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2, जो कि नंबर ऑफ 2 आ जाएगा प्रतिदर्श समष्टि जो इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ का मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे 2 बटे और कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। तो 1/3 इसका सिर्फ अभी इंटरसेक्शन निकला है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/3 बटे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कहाँ निकाले, एफ का मान 2 बटे मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कहीं नहीं निकाले ना, इंटरसेक्शन 1/3, तो हाँ इंटरसेक्शन ही होगा ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान हो जाएगा 3/1, तो 3/1 यहाँ पे लिख दिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरा बटा जो होगा वो ऊपर चला जाएगा 3/1, सिंपली ये 3 कट जाएगा और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर इसमें किसी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे फिर से अलग वीडियो में बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे।